तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ाज जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको। जहाज़ भर भर के आ रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि एक साल के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो इशू किए गए हैं इंडिया के लोगों को अमेरिका की तरफ से। इंडिया जो है ना उनको वीज़े हंस के देते हैं वो लोग, ठीक है। कितनी आबादी है उधर? 140 करोड़ 140 करोड़ है। ये कितनी है इधर? मेरे ख्याल में मुश्किल से 24 करोड़ है। बिल्कुल 24-25। इनसे ये नहीं संभाली जाती। इंडिया के तालीमी निज़ाम की बात कर लें, वो बेहतर भी हो रहे हैं। अमेरिका में भी राज कर रहे हैं, कनाडा में भी राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया से अब लोग वहाँ पर आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया इंडिया ने, और ख़बर यह है कि अमेरिका ने इस साल इंडिया को 1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ाज जारी किए हैं। ये कहा गया है एरिक एम्बेसडर की जानिब से कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच टाइज बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने वाली बात है, और ये एक वाइटल कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच और दोनों कंट्रीज़ के लोगों के बीच कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस के साथ हमने 1 मिलियन वीज़ाज जो हैं वो जारी किए हैं इंडियंस को। जनाब देख लिया आपने कि एवरी ईयर इतनी बड़ी तादाद में बिना किसी झिझक, हिचकिचाहट और धड़ल्ले से जो है इतने वीज़ाज जारी हो रहे हैं इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, वहाँ के लोगों के लिए अमेरिका की तरफ से। और दुनिया को ये बताते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो इस हद तक कनेक्शन है। और जो बात ये की जाती है ना, यानी हमने देखा ना कि ये बात आई सामने के कनाडा के बाद जो है कुछ हुआ, उसमें अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, या वैसे नहीं रहे, या ये हो रहा है, या वहाँ से ये स्टेटमेंट आई है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस को जो है अपने यहाँ आने देते हैं और उनको केटर कर रहे हैं। जो पाकिस्तान है वहाँ के लोग जब दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो स्किलफुल जॉब पर नहीं जाते, ये बात पहले भी हमने की। जबकि इंडिया की तरफ से जो लोग दूसरे कंट्रीज़ को जा रहे हैं वो स्किल्ड लेबर है, या वो स्किल्ड पीपल हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास एजुकेशन है, तालीम है। देखिए ना, यही वजह तो है कि हम जब ये बात करते हैं कि पूरी दुनिया में टेक कंपनी पर उनकी यूथ रूल कर रही है, उनके जो अब रूलिंग एलीट है वहाँ पर बड़ी तादाद में इंडियंस शामिल हैं, यूके से लेकर यूएस तक, ऑस्ट्रेलिया तक, यानी आप काफ़ी कंट्रीज ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पर ये सूरत हाल है। इससे पहले एक खबर आई थी और वो रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान से भिखारी भाग भाग के वहाँ पर जा रहे हैं, जहाज़ों के जहाज़ भर के उड़ के वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस पे ज़ाहिर है कि शिकायत की गई थी। तो एक तरफ जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के बीच, वो यानी एक भिखारी और ओनर का है ना। यही हुआ ना कि इराक और सऊदी अरेबिया गल्फ़ कंट्रीज़ में ही पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जाते हैं। मुझे बताइए, वहीं पर जाते हैं ना सबसे ज़्यादा। लेबर क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, यानी कि लेबर की जो है वो जैसे ड्राइवर्स हो गए, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पे जाके बड़े बुरे हालों को रहते हैं, और उस पर तो हमें बड़ा दर्द रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया के लोग पहुँचते हैं अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में, उनके पास तालीम होती है, उनके पास स्किल्स होती हैं, वो आईटी के माहिर होते हैं। वहाँ पे आईआईटीज़ के पढ़े हुए लोग जब आते हैं इधर तो यहाँ पे उनको हाथों हाथ लिया जाता है, और बल्कि चाहते हैं लोग कि वहाँ के उन यूनिवर्सिटीज़ के, उन कॉलेजेस के लोग जो हैं पढ़कर आएँ और हमारे पास काम करें। तो यही वजह है कि अब उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है इंडिया ने कि 1 मिलियन वीज़ाज उनको जारी किए गए हैं एक साल के अंदर। ये कुछ छोटी आप समझते हैं तादाद है कि, तो इंडिया के लिए 1 मिलियन वीज़ाज जारी हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए कंट्रीज़ ये कह रहे हैं कि अपने भिखारियों को रोको। जहाज़ भर भर के आ रहे हैं यहाँ पर, हमारी जेलों में जगह कम पड़ गई है। चलें, ये तो खैर अपनी जगह पर, लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि कुछ ये बात की जा रही थी ना, कुछ दिनों से बात हो रही थी कि जनाब ये कनाडा का जो एक इशू क्रिएट हुआ है, इसके बाद से इंडिया और अमेरिका के बीच जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं रहे, या वहाँ से ये स्टेटमेंट जारी होगी। अब तो वहाँ पे ये कह दिया, बल्कि यहाँ तक तो खुशियाँ मनाई गई पाकिस्तान के अंदर कि अब तो देखिए चलें, अच्छा है, दोबारा से हमारी से हो गई, हमारे ताल्लुकात दोबारा से हो रहे हैं, जबकि उनके जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। वो तो बस थोड़ी देर की बात थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो जो चाहिए इन कंट्रीज़ को, अमेरिका को जो चाहिए, अगर हम सिर्फ इस मुल्क की भी बात कर रहे हैं, तो उनको स्किलफुल पीपल चाहिए, उनको अपनी यहाँ पर मौजूद जो ऐसे जॉब्स हैं उनके लिए ऐसे लोग चाहिए जो आके उसको फिल कर सकें। और वो उनको कहाँ से मिल रहा है? वो उनको मिल रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से तो ऐसे लोग उनको नहीं मिलते। तो ये है सिचुएशन। और बहरहाल ये एक बड़ी खबर है कि एक साल के अंदर
1 मिलियन से ज़्यादा वीज़ाज जो हैं वो इशू किए गए हैं इंडिया के लोगों को अमेरिका की तरफ से। ये कौन से मुसलमान हैं जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, और हम तो इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं और इससे आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर जयशंकर वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। वो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों को मिले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिले हैं। कि आपको क्या मिलेगा। अब ये बुनियादी तौर पे इंडिया जो है वो क्यों इस सतह पे चला गया और पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन दलदल में फंसता चला जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर पॉलिसियां हैं। ये जो आपका फॉरेन रिजर्व कितना है और उनका कितना है, आपकी इनकम कितनी है, वो कितनी है, अगर आप एकदम जो है वो भारत के साथ इतना ही जो है आप इश्क में मुबतला हो गए कि हर चीज़ को उससे कंपेयर करें, तो फिर ये चीज़ें भी तो कंपेयर करें ना सर। क्यों? हम तो कह रहे हैं हमें आज़ाद करवाया क्यों? अगर हम आज़ाद ना होते ना तो मेरे ख्याल में आज हम बेहतर हालात में होना था। इंडिया के साथ रहते तो एक ही हुकूमत के साथ हमारा भी भला हो जाता। बेहतर हालात होने थे हमारे। इंडिया के तालीमी निज़ाम की बात कर लें, वो बेहतर भी हो रहे हैं। अमेरिका में भी राज कर रहे हैं, कनाडा में भी राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया से अब लोग वहाँ पर आ रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए। वो चीज ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो नशा इस्तेमाल नहीं कर रहे नशा नहीं इस्तेमाल कर रहे। जी, वो पढ़ाई पे जोर दे रहे हैं। इंडिया जो है ना उनको वीजे हंस के देते हैं वो लोग, ठीक है। कितनी आबादी है उधर? 140 करोड़ है। 140 करोड़ है। ये कितनी है? इधर मेरे ख्याल में मुश्किल से 24 करोड़ है। बिल्कुल 24-25। इनसे ये नहीं संभाली जाती, ठीक है। उधर देखें वो उनका क्या हाल है। तालीम से आएगी, मैं फिर कहूंगी तालीम आएगी, जाहिलियत से नहीं आएगी, लड़ने झगड़ने से नहीं आएगी, एजुकेशन से आएगी। मैम एक दफा फिर कुर्बानी देने का वक्त आई है, ठीक है। आगे तो दी थी ना 1947 में, ठीक है। तब भी चलो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अभी हम आज़ाद नहीं है, हमें फिर एक दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंडिया और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सुधरे हैं और अब बहुत ही बड़े लेवल पे कोऑपरेशन हो रहा है। अब इंडिया यूएसए को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और यूएसए भी इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और बहुत ही बड़े लेवल पे कोलैबोरेशन चल रही है। और जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कि एक इंटेलेक्ट की टनल बनाएंगे इन बिटवीन यूएसए और इंडिया, और उस पर शायद काम शुरू भी हो चुका है, क्योंकि यूएसए ने इंडिया के लिए लगभग 1 मिलियन वीज़ा इशू कर दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें से स्टूडेंट वीज़ा जो H1B1 और विजिट वीज़ा और तमाम तरह के अदर वीज़ाज भी हैं। इस समय वाशिंगटन डीसी में इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लाउड है वो अच्छा खासा है और इंडिया अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, और इसीलिए आज इंडिया की इतनी ज़्यादा इज्जत है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडिया ने वो करके दिखाया है जो बहुत सारे देश इससे पहले नहीं कर चुके।